नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि कुसुम जी अपने पति से बात कर रही होती है। कुसुम जी बोलती है कि मुझे पता है आदित्य के मन में उनकी किए हुए गलतियों का एहसास है। जब तक वो मंगल की शादी नहीं देख पाएंगे अपने आंखों से, तब तक वो अपना एहसास, वो पूरे एहसास वो जता नहीं पाएगा। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि मंगल आदित्य अपने आंखों से मंगल की शादी देखे, ताकि आदित्य को ये पता चले कि आदित्य ने क्या खोया है ज़िंदगी में। कुसुम जी ये भी बोलती है कि इसके लिए सौम्या को इधर से दूर रखना पड़ेगा, ताकि आदित्य की शादी में और वहाँ तक की जो सफ़र है वो पूरा आदित्य अपनी आंखों से देखे। कुसुम जी ये भी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि वो दोनों फिर से एक हो जाए। उनके बच्चों की ज़िंदगी, उनका फ्यूचर, वो सब इससे जुड़ा हुआ है। माँ बाप एक हो जाए तो बच्चे भी एक हो जाते हैं और उनके भविष्य भी सुरक्षित हो जाते हैं। तभी कुसुम जी के पति पूछते हैं कि तुम ये कैसे करने वाली हो। तभी कुसुम जी बोलती है ये तो पूरा सोचना पड़ेगा। आदित्य आजकल पूरे बेबस होके घूम रही होती है, पूरा दुखी होके घूम रहा होता है। सौम्या किसी से, अपने दोस्त से मोबाइल पे बात करती है कि मेरा बस चले तो हम शादी में अकेले ही आ जाती और शादी में वहाँ से हम गोवा चले जाते लेडीज़ ट्रिप के लिए, लेकिन अभी मैं आदित्य को अकेले नहीं छोड़ सकती। वहाँ कपिल के घर में शांति जी को कपिल के कबर्ड से गिर के एक लाल साड़ी मिल जाती है जो शादी के जोड़ा जैसे लग रही होती है। तभी शांति जी को ऐसे लगता है वो कपिल ने मंगल के लिए ख़रीदा होगा, इसीलिए वो साड़ी लेके शांति जी मंगल के पास चली जाती है और बोलती है कि देखो, ये मुझे कपिल के कबर्ड से गिरा हुआ मिला था, ये शायद कपिल ने तुम्हारे लिए ही ख़रीदा है, तुम ये साड़ी पहन लो, कपिल बहुत खुश हो जाएगा। मंगल तो पहले मना करती है कि ये साड़ी मैं नहीं पहन सकती, लेकिन बार बार कन्विंस करने के बाद शांति जी के बोलने पे मंगल वो साड़ी पहन लेती है। अचानक से कपिल वो कमरे में आ जाती है और कपिल को ये दिख जाता है कि मंगल वो साड़ी पहनी है। मंगल के इस रूप को देखने से पहले ही कपिल किसी से फ़ोन पे गुस्सा कर रहे थे, वही औरत थी जिस पे फ़ोन पे कपिल गुस्सा कर रहे थे। उसके बाद कपिल आके इस साड़ी में मंगल को देखती है और बहुत गुस्सा करने लगते हैं। कपिल मंगल को बोलती है कि मंगल जी, आपको ये साड़ी नहीं पहनना चाहिए था। मंगल ने बोला कि मम्मी ने बोला कि शायद ये आपने मेरे लिए ख़रीदा होगा, गलती हो गई, माफ़ कर लेना। कपिल उधर से चली जाती है। प्रतिमा जी को ये पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में उस साड़ी को लेके झगड़ा हो गया है, जिस साड़ी का नाता कपिल की अतीत से जुड़ा हुआ है, जो बाहर नहीं आना चाहिए कभी भी। कपिल प्रतिमा जी को बोलता है कि मुझे बुरा लगता है कि पहली बार मंगल जी मेरे ऊपर हक जताने की कोशिश कर रहे थे वो साड़ी पहन के, लेकिन उसी मौके पे मैंने उनके ऊपर गुस्सा कर दिया, वो भी उस साड़ी के चक्कर में। ये सब भगवान का क्या खेल है, मुझे समझ में नहीं आता है। बार बार भगवान मेरे आदित्य को मेरे सामने ला के खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। कपिल प्रतिमा जी को बोलता है कि मैं सारे सच मंगल के सामने बताने वाली हूँ। प्रतिमा जी भी पीछे दौड़ के जाती है, लेकिन तब तक कपिल बातें करना शुरू कर लेती है मंगल के साथ। कपिल बोलता है कि इस साड़ी से मेरा एक लगाव जुड़ी हुई है, इसीलिए मैंने आपको बोला ये साड़ी मत पहनो, लेकिन प्रतिमा जी करेक्ट टाइम पे उधर पहुंच जाती है और बातों को घुमा लेते हैं। प्रतिमा जी बोलती है कि हाँ, ये मेरे पति ने मुझे दिया था, इसीलिए कपिल का बहुत जुड़ाव इसके साथ है। मंगल मान जाती है और वो साड़ी उतार के देने के लिए अंदर चली जाती है। तभी कपिल बोलता है प्रतिमा जी को कि मंगल जी ने मेरा ऑनेस्टी और मेरा सच्चाई देख के मुझसे प्यार किया था। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी रिश्ता झूठ के बुनियाद पे ना बने। मैं सारे सच मंगल जी को बताने वाला हूँ। तभी प्रतिमा जी बोलता है तुम्हें पता है ये उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होएंगे। उसका मतलब है कि मंगल ना करेंगे, क्योंकि सच्चाई पता चल जाएंगे तो मंगल कभी भी इस शादी के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगी। कपिल प्रतिमा जी को बोलता है कि मुझे मंगल जी इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि उनके मन में बहुत सच्चाई है। वैसे ही मंगल जी को मैं इसीलिए पसंद आई थी क्योंकि मेरे मन में भी सच्चाई है और मैं एक सच्चा इंसान हूँ। यही देख के मंगल जी मुझे प्यार किया था। जब मंगल जी को ये पता चलेगा कि मेरे अतीत में राज छुपा हुआ है और ये राज मैंने कभी भी उनके साथ शेयर नहीं किया शादी के पहले, तो वो टूट जाएगी। और तब क्या होगा, तब प्रतिमा जी अचानक से कपिल का हाथ उठा के अपने सर पर रख के कसम खाते हैं कि तुम कसम खाओ कि कभी भी तुम ये बात मंगल को पता
पता लगने नहीं देंगे। कपिल शॉक हो जाता है कि ये सब आप मुझसे क्या करवा रहे हो। जिया मर्डर केस के जो फेक केस है वो केस का हियरिंग शुरू हो चुका है कार्तिक के साथ। कार्तिक कटघरे में खड़े रहते हैं, तभी जज पूछते हैं कि दोनों साइड के लॉयर आया है या नहीं। तभी जिया कपूर के साइड का लॉयर तो आया है, लेकिन कार्तिक के साइड का लॉयर अब तक नहीं आया है। तब लक्ष्मी बाहर जाके डॉक्टर को फ़ोन करके पूछती है कि क्या वो शव का जो एशेस दिया था वो एशेस क्या जिया कपूर का है या नहीं। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि आपका शक सही निकला, वो किसी इंसान का ऐश नहीं है बल्कि वो एक जानवर का ऐश है, जिसका मतलब ये है कि वो जिया कपूर नहीं मरी है, वो आज भी जिंदा है। क्या लक्ष्मी कोर्ट में जज के सामने ये साबित कर पाएंगे कि जो मरा है वो जिया कपूर नहीं है बल्कि बस जिया की एक साजिश है? क्या लक्ष्मी कार्तिक को बचा पाएगी? क्या कपिल मंगल को अपने अतीत के बारे में पूरी सच्चाई बोल पाएंगे? क्या मंगल और कपिल की शादी हो पाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ियाँ अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।